जहाँ करबला में ये वाक़या हो रहा था, करीबी एक कबीला था, बनु कल्ब का कबीला था। वहाँ एक खातून थी, उनका एक ही इकलौता बेटा था। उसकी नई नई शादी हुई थी, 17 दिन हुए थे। माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा आज मेरा दिल बड़ा अफसुर्दा है, आज मेरी आंखों में आंसू हैं। बेटा तड़प कर कहता है, माँ जी कोई गलती हो गई, मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी। माँ कहती, नहीं बेटा तू बड़ा वफादार है, तू तो बड़ा फर्माबरदार है, लेकिन बेटा मुझे पता चला है हमसे करीब ही एक इलाका है, करबला का इलाका है, और वहाँ इमाम हुसैन अपने खानदान वालों के साथ आए हैं और सामने यजीदियों का लश्कर है। बेटा मेरा दिल बहुत बेताब है, काश मेरे अंदर ताकत होती, मैं जाकर इमाम हुसैन के उन दुश्मनों के आगे खड़ी होकर अपनी जान कुर्बान कर देती। मेरे पास एक तू ही मेरा बेटा है, क्या बेटा ऐसा हो सकता है कि आज मेरी लाज रख ले, जो मैंने तुझे दूध पिलाया बेटा उसकी लाज रख ले, कि इमाम हुसैन और अहले बैत के कदमों पर जाकर दुश्मन इससे पहले के तलवार उठाकर मेरे इमाम की तरफ बढ़े, उनके खानदान वालों को जख्मी करें। ऐ मेरे बेटा तू उनकी सिपर बनकर अपने लिए अपना सीना पेश कर दे, अपनी जान उनके कदमों पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। जब माँ से अहले बैत की मोहब्बत का ऐसा पैगाम और ऐसा दर्स मिलता है, उस दूल्हे का नाम था हजरत वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 17 दिन हुए हैं शादी को। कहता है, माँ जी बिल्कुल ठीक है, आपने कह दिया, मैं अहले बैत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैं अपनी बीवी के पास, अभी नई नई शादी हुई है, उसने मेरे साथ उम्मीदों के बंधन बांधे हैं, उसकी बड़ी तमन्नाएं मेरे साथ हैं, एक आखिरी मुलाकात उससे कर लूं। अब माँ कहती है, अल्लाह अकबर। माँ भी कैसी, कहती बेटा अपनी बीवी के पास जाओगे ना, मैं भी औरत हूँ, मुझे औरत का पता है, ऐसा ना हो वो तेरा दिल बदल दे, ऐसा ना हो तेरा जज्बा डाइवर्ट कर दे और इतनी बड़ी कुर्बानी से तू बच जाए। वो कहता है, माँ ऐसा मत सोचना, जब आपने मुझे दूध पिलाया है, आपने अहले बैत की मोहब्बत मेरी गुट्टी में डाली है, अब आपने कहा तो मैंने फैसला कर लिया है, अब ये सर कटेगा तो इमाम हुसैन के कदमों में जाकर कटेगा, बस मुझे एक आखिरी मुलाकात करने दो। अपनी बीवी के पास आते हैं, अपना प्लान बताते हैं कि करीब ही एक गांव में इमाम हुसैन आए हैं, हाँ नबी पाक के नवासे आए हैं, अपने साथियों के साथ आए हैं, सामने लश्कर जर्रार है, तलवारें लेकर प्यासे हुसैनियों के गले काटने आए हैं। बस मैंने प्लान कर लिया है कि मैं उनकी मदद को जा रहा हूं, हो सकता है अब हमारी मुलाकात ना हो, अब महशर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। वो ज़ौजा भी कैसी है, 17 दिन की नई नवेली दुल्हन है, कहती मेरे सरताज अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो अमल कीजिए, बस एक वादा कीजिए, इमाम हुसैन से एक वादा ले लीजिएगा कि जन्नत में भी हम दोनों साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये अब चलता है 17 दिन का जवान दूल्हा, वो तलवार लेकर, माँ भी साथ है, बीवी भी साथ है, पहले जाकर इमाम हुसैन की दस्तबोसी करते हैं और कहते हैं, हुजूर हम करीबी गांव में रहते हैं, आप पर जुल्म और सितम की जफाकारियां हो रही हैं, आप कई दिनों से प्यासे हैं, हुजूर मेरी माँ ने कहा है कि मैं आपसे पहले यजीदियों का मुकाबला मैं करूंगा और शहादत हासिल करूंगा। एक वादा मेरी बीवी चाहती है कि हुजूर अगर मुझे आज शहादत मिल जाए तो मैं और मेरी बीवी जन्नत में साथ रहें। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं अपने नाना जान से तुम्हारी शफाअत करवाकर तुम्हारी बीवी को जन्नत में तुम्हारे साथ दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये जन्नती नौजवानों के सरदार थे, इनका वादा काफी था, बीवी भी बैठी है, माँ भी बैठी है। अब ये मंजर जरा ज़हन में लाइएगा कि 72 हुसैनी हैं और उसके साथ इनकी बीवी और वालदा बैठी हैं, और ये नौजवान तलवार लेकर घोड़सवारी करते हुए यजीदियों के लश्कर में घुस जाते हैं। तलवार चलाते चलाते कई यजीदियों के सर उड़ाए, बड़ी बहादुरी से लड़े और आखिरकार जख्मों से चूर चूर होकर जब वापस इमाम हुसैन की तरफ आते हैं और इमाम हुसैन के कदमों में आकर कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। दोबारा जाते हैं, मगर अब थोड़ी देर के बाद यजीदी उनका सर कलम करके वो सर जो है इमाम हुसैन के कदमों की तरफ उछाल देते हैं। अपनी जान जाने आफरीन के सिपुर की, शहादत हासिल की। वो सर लेकर जब बीवी की गोद में वो सर आता है, माँ चेहरे से मट्टी को साफ करती है और बीवी उस सर पर सर रखकर रोना शुरू करती है, और आखिरकार देखते ही देखते उसकी बीवी की रूह भी गोद में अपने शोहर के सर को रख के परवास कर जाती है। अल्लाह करीम उनकी शहादत को कबूल फरमाए, इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और ये बातें हमें बताती हैं कि मोहब्बत की, कहते ना कि हर तरीके के लोग होते हैं, उस जमाने में जान लुटाने वाले भी थे, जान लेने वाले भी थे, हैं सब कुछ कुर्बान करने वाले भी थे।